नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 जो कि एमपी में लगने वाला, उसी के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या खास होता है और क्यों ये इन्वेस्टर है जो भोपाल को उन्होंने चूज किया है। तो अब आर्थिक प्रगति और निवेश के लिए वैश्विक स्तर पर एक नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2025, यानी कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ इसका किया जाएगा। और यह आयोजन निवेशकों, उद्यमियों व उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष की समिट की थीम है आइए मध्य प्रदेश कीजिए निवेश, जो राज्य के उद्योग व व्यापार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। GIS 2025 न केवल निवेश के अवसर प्रदान करने का एकमात्र आयोजन है, बल्कि यह राज्य को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर उभारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। यानी कि ये जो इन्वेस्टर है वो मध्य प्रदेश में जब इन्वेस्ट करेंगे तो इससे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा और आर्थिक राज्य को वैश्विक यानी कि विश्व पर जो मानचित्र है वहां पर वो अच्छे से उभरने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है किया जा रहा है। अब हम बात करें कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट क्या है और ये क्यों आयोजित किया जाता है। ये इसलिए आयोजित किया जाता है, जब ये आयोजित किया जाता है तब देश से विदेश से सभी बड़े बड़े निवेशकों को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर्स को, उद्योगपतियों को, उद्यमियों को बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि यह हमारे यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं जो वह वो प्रोवाइड हो सकती है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारी जो जो हमारी क्वालिटीज़ है किसी भी चीज़ को लेकर उनको बताया जाता है ताकि वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अब हम बात करें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसे विभिन्न उद्योगियों, उद्यमियों व निवेशकों को एकत्रित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाए। एकत्रित यानी उन सबको बुलाने के लिए आयोजित किया जाता है। और यह समिट निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान, सरकार की नीतियों की जानकारी और विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देने का काम करती है। यानी कि विदेशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण काम करती है ये। अब हम बात करें कि GIS की शुरुआत मध्य प्रदेश में 2007 में हुई थी और तब से ये आयोजन राज्य की प्रगति और निवेश को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हर साल इसमें सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेती है। समिट का उद्देश्य न केवल राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित करना भी है। यानी कि इस समिट का उद्देश्य है केवल आर्थिक रूप से हमारे देश को व राज्य को औद्योगिक विकास प्रदान करना नहीं है, उसके साथ ही साथ हमारे समाज की, हमारे पर्यावरण को का जो संतुलन है वो बनाए रखने के लिए भी, इसमें जागरूकता करने के लिए भी इसमें जो है निर्णय लिए जाते हैं। अब हम बात करें कि जो 2025 का GIS है उसकी क्या खास बात है। तो इस बार के GIS समिट को खास बनाने के लिए कई बड़े आयोजन व एक्सपो आयोजित किए जाएंगे और इस आयोजन से होने से सीधा सीधा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। तो आइए जानते हैं 2025 को कौन से जो पहलू है वो खास बनाते हैं। सबसे पहली बात है एग्रीकल्चर एक्सपो, यानी कि ये एक्सपो आधुनिक कृषि उपकरणों व नई तकनीकों को बढ़ावा देगा। इससे न केवल किसानों को सशक्त बनाएगा बल्कि कृषि उद्योगों में निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। यानी कि हमारे भारत का है जो 70% जनता वो खेती का काम करती है, खेती पे से गुजारा करती है। किसान का हमारे देश में ज़्यादा है, तो उनको इस तरह से कृषि के जो उपकरण है खेत जोतने वो इस तरह के प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे कम लागत में ज़्यादा उनकी पैदावार हो सके। और तकनीकी जब बढ़ेगी तो अपने आप पैदावार ज़्यादा होगी। इससे न केवल किसानों को सशक्त बनाया जाएगा बल्कि कृषि के उद्योग में नए निवेश भी किए जाएंगे। यानी कि जैसे कि जैसलमेर में पहले जो है बंजर पड़ी थी, वहाँ नहर आने की वजह से अनार के जो खेती की जाती है जिससे देश को भी बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी उनकी जो आर्थिक स्थिति वो भी सुधर रही है। तो उसी तरीके की और नई नई मतलब निवेश के रास्ते नए नए खुलेंगे जिससे हमें पता लग सके कि इस तरह हमारी ये जो मिट्टी है यहाँ की, इसमें और बेहतरीन तरीके की हम जो कृषि है वो कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें IET व इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो की, तो डिजिटल इंडिया की सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश अब तकनीकी उद्योगों के एक हॉट स्पॉट बनने जा रहा है और इस एक्सपो के जरिए राज्य में IT कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा। यानी कि IT कंपनी है उनके लिए भी मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा।
अब हम बात करें कि MSME गैलरी यानी कि छोटे और मध्यम उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और यह गैलरी नए उद्यमियों को उनके स्टार्टअप्स के लिए अवसर प्रदान करेगी। यानी कि छोटे छोटे जो उद्यमी हैं जो थैले लगाते हैं या छोटे छोटे काम करते हैं, कच्चा माल तैयार करते हैं, तो उनके लिए भी ये नया अवसर प्रदान करेगी। और जब आप रॉ मटेरियल जब आपके पास होगा तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से है जो हमारे लिए आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है वो बहुत ही बड़ा अच्छा कदम जो है वो होने वाला है, ये अवसर जो होने वाला है। फाइनेंशियल सर्विसेज मीट यानी कि वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों में निवेश के लिए ये एक बेहतरीन मंच होगा। वित्तीय विशेषज्ञ में निवेशक यहाँ विचार विमर्श करेंगे कि मतलब तर्क वितर्क करेंगे कि ये काम अगर हम करेंगे तो इसमें हमें बेहतर मुनाफा होगा। CII एजुकेशन कॉन्वेलेव यानी कि शिक्षा व कौशल विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस कॉन्वेलेव का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन छात्रों व शिक्षकों को आधुनिक संसाधनों व विचारों से जोड़ने का काम भी करेगा। यानी कि यहाँ एक तरीके से स्टूडेंट्स को 700 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उसके साथ ही टीचर्स को भी बुलाया जाएगा और उन्हें भी आधुनिक संसाधनों व विचारों से जोड़ना, उनको जोड़ने का जो काम है वो करवाएंगे वहाँ पर, और उनको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप शिक्षा व कौशल को का विकास से नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हम इसमें भी हमें किसी ना किसी तरह का बदलाव करने के लिए इस आयोजन में हमें बताया जाएगा। अब हम बात करें कि GIS पर किस किस ने क्या क्या अपने विचार रखे हैं। तो GIS 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। वे उद्योगपतियों व निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। उनकी प्राथमिकता है कि राज्य में निवेशकों को आवश्यक सहायता व संसाधन प्रदान किए जाएं। यह कदम न केवल राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। यानी कि जो लोग काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश में निवेश करने के महत्वपूर्ण कारण क्या, यानी कि पूरे देश में से मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना गया, क्योंकि सुदृढ़ आधारभूत संरचना यानी कि राज्य में सड़क, रेल, हाईवे कनेक्टिविटी बेहतरीन है और ये उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, समय का बचाव करती है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से भरपूर है जो इसे विनिर्माण व खनन उद्योगों के लिए आदर्श बनाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में जब संसाधन पर भरपूर है तो लोगों को कच्चे माल के लिए कहीं और, इन्वेस्टर को कच्चे माल के लिए बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। रॉ मटेरियल जब उन्हें वहीं मिल रहा है और वहीं का वहीं वो तैयार करके बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, तो इस तरीके से भी ये जगह है वो चुनी गई है। अब हम बात करें कि सरकार की सहयोगी नीतियां। राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए उदार नीतियां बनाई है जिसमें भूमि आवंटन, कर लाभ, अन्य सुविधाएं शामिल होगी। यानी कि उनके ऊपर जो है वो कर भी कम लगाया गया, तो इस तरीके से ये राज्य की नीतियां भी उनके लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करें कि कुशल श्रम बल यानी कि राज्य में शिक्षा व प्रशिक्षण सुविधाओं के कारण कुशल श्रमिक उपलब्ध है। यानी कि उनको अच्छे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है कि वहाँ के श्रमिक भी है जो वह कुशल है। अब हम बात करें कि GIS 2025 राज्य के लिए एक नई दिशा है, वो किस प्रकार से है। तो GIS 2025 न केवल एक आयोजन है बल्कि ये राज्य के भविष्य को नया आकार देने का एक प्रयास है और इस समिट के जरिए मध्य प्रदेश न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा और ये आयोजन रोजगार सृजन, आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगति का प्रतीक है। और यदि आप भी निवेश के लिए एक सुरक्षित व प्रगतिशील स्थान की तलाश कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है और ये राज्य हमारे सपनों को साकार करने का आदर्श मंच प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि टीचर्स और जो है स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। तो देश भर से इसमें जो है वो औद्योगिक इन्वेस्टर सभी हिस्सा लेने वाले हैं और ये हमारे देश के लिए बल्कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश वासियों के लिए तो ये बेटर है ही है, उसके साथ साथ हमारे देश के लिए भी एक बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा कदम है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि उस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सके। धन्यवाद।